नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। 15वीं लोकसभा अब इतिहास में दर्ज होने को है। 15वीं लोकसभा ने जहां अभूतपूर्व कानून बनाए, जिसमें खाद्य सुरक्षा का कानून, लोकपाल, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए कानून और तमाम अभूतपूर्व कानून थे, वहीं 15वीं लोकसभा ने व्यवधानों को भी झेला, हंगामे को भी झेला और गतिरोध भी सहे। 15वीं लोकसभा की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि थी और वो ये कि हमें पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मिली। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर मीरा जी आपका। बहुत धन्यवाद कि आप मेरा साक्षात्कार ले रही हैं और दर्शकगण को मेरा अभिवादन। जी मीरा जी, हमारी पहली लोकसभा अध्यक्ष, मतलब कितना बड़ा गौरव है ये, हम महिलाओं के लिए भी, भारत के लिए भी, आपके लिए भी जाहिर है ये एक बहुत बड़ा गौरव का दिन रहा था जब आप पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बन गई थी देश की। कैसा रहा आपका ये सफ़र? ये सफ़र मैं कहूँगी कि समतल धरती पर तो बिल्कुल नहीं था। कभी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते थे और कभी बहुत नीचे चले जाते थे जिसकी कल्पना भी नहीं की थी और बहुत दुख होता था। तो इस तरह ऊंचा नीचा ये सफ़र रहा। पर क्या संतुष्ट करने वाला था? मतलब ख़ास तौर पर ये कि जिस तरह से हाउस में हम लोगों ने देखा कितना मुश्किल होता है। आप ये बताइए, महिला होने के नाते क्या ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा? मैंने अपने को कभी इस रूप में नहीं देखा कि महिला होने के नाते मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने हमेशा इस रूप में देखा कि एक अध्यक्ष होने के नाते मुझे क्या क्या चुनौतियाँ सामने खड़ी हैं, उनको निरस्त करना है। और चुनौतियाँ बहुत थी, ये तो सभी देख रहे थे। कि मैं समझती हूँ, देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास ऐसी संसद है, जिसमें ऐसा सदन है जहाँ पर 545 सदस्य हों और जो 1 अरब 20-25 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हों और 39 दल हों जिसमें। अब तो हर सदस्य के ऊपर, क्योंकि कम से कम 20-25 लाख लोगों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं समझती हूँ उन पर भी दबाव होता है, काफ़ी दबाव होता है। और फिर जब इतने सारे दल हों, किसी और सदन में इतने दल नहीं है पूरी दुनिया में, तो इतने सारे दल हों, आप तो जानते हैं सभी दलों की अपनी अपनी सोच होती है, अपने सिद्धांत होते हैं और हर विषय पर वो अपना एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। तो ये सब जब बात वहाँ पर आती है तो चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं। जिस तरह से आपने कहा कि मतलब ऐसा जो प्रतिनिधित्व है दुनिया भर में कहीं दिखता नहीं है जैसे कि हमारी लोकसभा में दिखता है। शायद उसी की वजह है कि हम देखते हैं कि मतलब इतनी सॉफ्ट स्पोकन मीरा कुमार कहती थी बैठ जाओ, चुप हो जाओ, बस हो गया, लेकिन सुनते नहीं थे लोग। तो तब कैसा लगता था? काफ़ी सुनते थे। तब कैसे लगता था? काफ़ी सुनते भी थे और कभी कभी नहीं भी सुनते थे, दोनों ही बात आती है। और जहाँ तक धीमे बोलने की बात है शुरू दिन से, जब से मैं अध्यक्ष बनी तभी से ये बात उठ रही थी। मुझे लगता है कि 2 कारणों से हमें ज़ोर से बोलना ही नहीं चाहिए। देशवासियों को ही ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। एक तो उसमें तो एक अपनी ऊर्जा बहुत नष्ट हो जाती है बहुत ज़ोर से बोलने से। फिर हमारा सदन जो है उसमें इतना संवेदनशील और इतना अच्छा उत्कृष्ट साउंड सिस्टम है कि कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ज़ोर ज़ोर से बोला जाए। मैं समझती हूँ ज़ोर से बोलने की आवश्यकता सिर्फ
संग्राम जब रण हो रहा हो ना तभी तभी पढ़ती है। मीरा जी जो सदस्य देखे या आप बिना माइक के अगर संगीत तब उस समय आपको अपना स्वर ऊंचा कर लेना चाहिए। जो सदस्य थे, जिस तरह के हंगामे 15वीं लोकसभा ने देखे, जिस तरह के व्यवधान देखे, जिस तरह के विरोध देखे, जिस तरह से सदस्य वेल में पहुंच के हंगामा किए, ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जैसे बढ़ रही हैं दिन पर दिन। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया? मेरे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मैं समझती हूँ हमारे अधिकांश देशवासी सभी देशवासी हमारे यहाँ जो लोकतंत्र हैं उसको मजबूत बनाए रखना चाहते हैं और ज़्यादा सुदृढ़ करना चाहते हैं। उसके कारण ये है कि जब हमारी स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो रहा था तो उस समय ये एक अद्भुत आंदोलन था। दुनिया ने इस पैमाने पर और इस तरह का आंदोलन स्वतंत्रता के लिए कभी देखा ही नहीं था। और उसमें इस देश के जो बहुत ही मामूली लोग हैं, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, वो जुड़ गए थे और उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था, ऐसा हुआ ही नहीं था कि उनकी बात कभी कोई सुनता हो। उनकी बात हमेशा अनसुनी कर दी जाती थी और उन्हें उपेक्षा और अवहेलना की भावना से देखा जाता था। लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम में वो बहुत महत्वपूर्ण बन गए और उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि क्योंकि हम इसमें शामिल हुए, हमने इसमें अपनी आवाज़ दी, अपनी शक्ति दी, इसलिए भारत स्वतंत्र हो गया। तो उसका ही ये एक रूप है कि अब वो जानते हैं कि हम कितने भी कमज़ोर क्यों ना हों, निर्धन क्यों ना हों, लेकिन लोकतंत्र जब तक इस देश में रहेगा हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। इसलिए वो लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए हम जैसे लोग जो हैं, जो कि और हम जैसे बहुत से लोग हैं जो कि हमारे जो कमज़ोर और आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं, उनके पक्षधर हैं, हम भी इसीलिए लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। और लोकतंत्र का एक सिरा है चुनाव, जिसमें हम आदमी की राय लेते हैं। अब हम आम चुनाव में जा रहे हैं, एक वो सिरा है। और दूसरा सिरा है कि उस चुनाव के माध्यम से जो वो अपने प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेजते हैं और वो संसद फिर क्या कर रही है, ये हमारे लोकतंत्र का दूसरा पहलू है। तो ये इन दोनों पहलुओं में हमें हमेशा सामंजस्य बना करके रखना आवश्यक है। और इस देश के जो मामूली लोग हैं उनकी खातिर हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है। मीरा जी, जिस तरह से पेपर स्प्रे का कांड भी इस बार संसद ने देखा, बहुत सारे लोग ये मानने लगे हैं अब कि इस तरह का जो इनडिसिप्लिन है, इस तरह से जो समय की बर्बादी हो रही है और जो इस तरह की अगर काम संसद में किए जा रहे हैं, इस तरह की हरकतें संसद में की जा रही है, तो इसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। लोगों का ये मानना है कि इसके लिए कोई इस तरह के सख्त कार्रवाई का प्रोविज़न होना चाहिए ऐसे सांसदों पर। क्या आपको लगता है कि ये प्रोविज़न्स होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हुआ वो बहुत शर्मनाक था। हम सब ने शर्मिंदगी महसूस की, क्योंकि हमारी जो संसद है उसका बड़ा सम्मान है। पूरे विश्व में लोग बड़े आश्चर्य से विस्मित होकर देखते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या ने अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर चुनकर भेजा है। वो तो बहुत सारे देश मिलकर के भी इतनी जनसंख्या उनकी नहीं बनती है, तो इसलिए सम्मान के भाव से देखते हैं। और दूसरे, क्योंकि इसने 60 साल से भी ज़्यादा का सफ़र पूरा कर लिया है। 1952 में
पहला आम चुनाव हुआ था तब से लेके अब 2014 में 62 वर्ष का। तो और बहुत से जो हमारे साथ लोकतंत्र बने थे, जिन्होंने संसदीय प्रणाली अपनाई थी, वो असफल हो गए। हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे देश, तो इसलिए भी सम्मान का भाव है। तो जब हमारे प्रति इतना सम्मान का भाव है और फिर संसद में, सदन के अंदर ऐसी घटना हो जाए तो दोहरी शर्मिंदगी हो जाती है। तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, आपको लगता तो है उसके लिए कुछ नए कानून बनने चाहिए? सख्त कार्रवाई तो बहुत आवश्यक है, लेकिन संसद के अंदर जो होता है वो कानून जो है, बाहर जो कानून है वो संसद की अपनी समितियां हैं। संसद की समिति है, विशेषाधिकार समिति है, जो सबसे शक्तिशाली समिति है और जिसे सज़ा देने का अधिकार है, जेल भेजने का अधिकार है। तो हमने इस पूरे प्रकरण को, और जिन लोगों ने ये किया, वो सारा का सारा मामला उन्हें सौंप दिया है कि वो उसकी गहराई में जाएं, कौन दोषी है, कैसे हो गया, क्यों हो गया और कैसे आगे न हो, उस पर पूरी सख्ती से काम किया जाए। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ठीक कह रही हैं कि इससे आगे के लिए किसी को प्रोत्साहन न मिले, आगे लगे, ऐसा न लगे कि हम ये सब कर देते हैं, कुछ होता ही नहीं है। इसलिए आवश्यक है इस तरह के कदम उठाने। मीरा जी, क्या आपको ये भी लगता है कि संसद को ज़्यादा समय बैठना चाहिए? साल में कम से कम 100 दिन संसद को बैठना चाहिए। क्या आपको लगता है इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए? मैं हमेशा ये कहती हूँ, और बल्कि हमारे यहाँ परंपरा है और उसका निर्वहन भी होता है कि हमारे देश में जितने भी प्रांत हैं उसके जो स्पीकर हैं और हम सब मिल बैठ कर के बातें करते हैं, क्योंकि हम सभी अपने संविधान से संचालित हैं। तो हम मिल बैठकर बातें करते हैं और उसमें ये बात उभर कर के आई कि जो संसद है उसे 100 दिन चलना चाहिए, जो बड़े प्रांत हैं उन्हें कम से कम 75 दिन चलना चाहिए, और जो छोटे प्रांत हैं उन्हें 50 दिन तो कम से कम चलना चाहिए। तो ये बात उभर कर सामने आई है। इसे लागू करना भी आवश्यक है और हम चाहेंगे, लेकिन विडंबना ये हो जाती है कि एक तरफ तो हम ये बात करें कि आप 100 दिन संसद चलाइए और दूसरे दिन हर रोज़ व्यवधान हो। तो इन दोनों को के बीच से हमें बात को निकालना है, कैसे एक रास्ता बनाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से हमारी बातचीत का ये सिलसिला भी जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।